तो यार आज बात करते हैं फ्लोरेंटिनो पेरेस की एक और मास्टर क्लास के बारे में जो कि अभी रिसेंटली हुआ है। मतलब यार मैं सोचता हूँ कि मैंने शायद ही फ्लोरेंटिनो पेरेस से बड़ा कोई बिजनेसमैन या फिर टैक्टिशियन या फिर एक स्मार्ट बिजनेसमैन कभी ना कभी देखा हो, मतलब कभी देखा होगा। ऐसा लगता है कि जब कोई चीज़ होती है कि यार इससे तो बेटर फ्लोरेंटिनो पेरेस कुछ नहीं कर सकते, फिर एकदम कुछ और कर देते हैं कि इससे तो बेटर कुछ, अरे अब तो हो, फिर एक और नई चीज़ पता लग जाती है। ठीक है, तो आज मैं आपको एक ऐसी न्यूज़ बताता हूँ जो रिसेंटली बहुत ज़्यादा लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया होगा। आपने भी नॉर्मली अपनी फीड में देखी होगी या नहीं देखी होगी, तो मैं आपको बता देता हूँ। एक छोटी सी ना, एक छोटा सा डायलॉग है, एक छोटा सा, एक तरीके से बस एक छोटी सी न्यूज़ है जो मार्का की तरफ से लीक हुई है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मार्का की तरफ से लीक हुई नहीं है, ये रियल मैड्रिड की तरफ से करवाई गई है। क्यों करवाई गई है वो मैं आपको बताता हूँ। इस मैसेज के थ्रू रियल मैड्रिड प्रेसिडेंट, फुटबॉल वर्ल्ड को, हमारी स्क्वाड को, सबको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, उसके हिडन मीनिंग जो है वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं। तो इससे पहले कि आगे बढ़े, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली शेयर इट विद योर फेलो मैड्रिड फैंस एंड अदर फुटबॉल फैंस, एंड अगर ओवरऑल कंटेंट बढ़िया लगे तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल द फुटबॉल जॉकी। ओके, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि क्या न्यूज़ है। ये न्यूज़ ये है कि रियल मैड्रिड बिलीव दैट अ प्लेयर विल आस्क टू लीव द क्लब सून। आई होप हम सबको पता है कि ये कौन सा प्लेयर होने वाला है, किस प्लेयर की यहाँ पे बात हो रही है। Their answer to him will be bring an appropriate offer from a club and you can leave। और ये मार्का ने आपको न्यूज़ दी है। अब मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि ये जो न्यूज़ है ये रियल मैड्रिड ने मार्का के थ्रू रिलीज़ करवाई है। अब हम सबको पता है कि मार्का कितना क्रेडेंशियल वाला एक तरीके से न्यूज़ जर्नल है। कुछ भी क्रेडेंशियल नहीं होते हैं इनकी, मतलब कुछ भी ऑथेंटिकेटेड न्यूज़ नहीं होती है इनकी। हवा में बातें करते हैं, कुछ के कुछ रूमर्स बनाते हैं, 10 में से कोई एक रूमर इनका ठीक होता है। बट जिस तरीके से बार्सिलोना के अपने काफ़ी सारे जर्नल्स है, ये भी एक कहीं ना कहीं मैड्रिड सेलिंग जर्नल है मार्का। तो ये अगर इसमें कोई रियल मैड्रिड को कुछ भी लीक करवाना होता है, कहलवाना होता है, तो वो यहाँ छपवा लेते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि इस न्यूज़ के पीछे का मतलब क्या है, कैसे ये पेरेस की मास्टर क्लास है। इसका पहला पॉइंट है कि इसके थ्रू फ्लोरेंटिनो पेरेस क्या कहना चाह रहे हैं। उसमें पहला पॉइंट ये है कि पेरेस की एक प्लेबुक है। प्लेबुक का मतलब जो सर्कियो रामोस और क्रिस्टियानो रोनाल्डो थे, आपको ध्यान हो जब उनके कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन की बातें स्टार्ट हुई थी तो उसमें इस तरीके की बातें आने लगी थी कि आई माइट लीव। मतलब वो डायरेक्टली ये नहीं बोल रहे थे मैं छोड़ना चाहता हूं, बट उनमें से किसी ने एक तरीके से ये भी नहीं बोला कि हाँ हाँ डेफिनेटली आई विल स्टे हियर। जैसे कि फेडे वेलवर्डे ने थोड़े दिन पहले इंटरव्यू दिया था, इफ दे हैव टू रिमूव मी फ्रॉम रियल मैड्रिड दे हैव टू किल मी, राइट। ये प्लेयर का दिखाता है कि भाई मेरे को यहीं रुकना है। सर्कियो रामोस और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने थोड़ी सी बदमाशियां तो करी थी, देखो ये हमें माननी पड़ेगी, बीइंग अ अनबायस्ड फुटबॉल फैन कहीं ना कहीं। तो फ्लोरेंटिनो पेरेस ने उससे ना एक सबक सीख लिया था। वो सबक जो उन्होंने सीखा वो यहाँ पे लगा दिया। तो उस टाइम उन्होंने उनको मनाने की कोशिश करी, काफ़ी चीज़ें हुई, बहुत मीटिंग्स हुई, ये हुई। एंड ऑफ द डे क्रिस्टियानो रोनाल्डो चले गए यूवेंटस और क्या कहते हैं, ये चले गए पीएसजी एज अ फ्री एजेंट सर्कियो रामोस। बट उससे फ्लोरेंटिनो पेरेस काइंड ऑफ स्मार्ट टैक्टिशियन, उन्होंने एक लेसन सीख लिया। वो लेसन क्या था कि अब जो फ्लोरेंटिनो पेरेस है, अब इस तरीके से रिप्लाई करते हैं कि अब अगर कोई प्लेयर बोलता है कि यार मुझे जाना है, ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम, फाइंड अ क्लब दैट विल पे योर ट्रांसफर फी एंड योर वेजेस, देन यू कैन गो। अब हम सबको पता है कि किस प्लेयर की बात हो रही है यहाँ पे, घुमा फिरा के हो रहा है रॉड्रिगो के लिए, क्योंकि जो रॉड्रिगो का जो कैंप है वो बहुत सारे गेम्स खेल रहा है रियल मैड्रिड के साथ। उनके पिताजी से लेके, मतलब उन्होंने इस तरीके की, अब ये बहुत पुरानी टैक्टिक है जहाँ पे क्लब को प्रेशराइज किया जाता है कि यार हमें एक बेटर कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, या ये सब ड्रामे होते हैं बहुत ज़्यादा। ये बहुत तरीके के एजेंट्स और इनके जो कैंप्स हैं ये आपस में मिलकर करते हैं। बट अब फ्लोरेंटिनो पेरेस ने, भाई उनको पता नहीं है मतलब किसके साथ वो मेस कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ट्राई कर रहे हैं एटलीस्ट। तो उन्होंने बोल दिया कि ठीक है भाई, आपको जहां जाना है जाओ, अपना ट्रांसफर फी का जुगाड़ कर लो और वेजेस का, देन यू कैन गो। अब इससे क्यों ये एक स्मार्ट टेक्निक है, मैं आपको ये क्यों कह रहा हूं, इससे क्या होगा कि जो भी ये क्लब को ढूंढना है, यूजुअली क्या होता है कि अब अगर आपको कोई प्लेयर बेचना है तो रियल मैड्रिड को क्लब से बात करनी पड़ेगी कि भाई कोई इंटरेस्टेड है, कोई ऑफर ले आओ, किसी एजेंट को बात करनी पड़ेगी, फलाना ठिकाना। यहाँ पे जो प्लेयर है, प्लेयर का कैंप है, वो सारा हार्डवर्क करेगा। खुद ढूंढो जिसको तुम जिस क्लब में जाना है, ढूंढो, उनको मनाओ, अगर वो तुम्हारी फीस दे रहे हैं आओ, उनको बोलो हमसे बात करें। एंड ऑब्वियसली 90 और 80 से 100 मिलियन से नीचे हम बेचेंगे नहीं। अब क्लब अपने आप ढूंढ लो, जो तुम्हें दिखता हो, जो क्लब तुम्हारी वेजेस उठा सकता हो, अपने आप ढूंढो। उसके बाद ये जो चीज़ है ना, ये बहुत डिफिकल्ट चीज़ है। ये अभी इन सबको थ्रेट देना बहुत आसान है, थ्रेट के बाद किसी क्लब को कन्विंस करना। फॉर एग्जांपल आर्सेनल ले लो, अगर आर्सेनल के पास रॉड्रिगो जाके बोलेगा प्लीज़ मुझे खरीद लो यार, रियल मैड्रिड वाले कह रहे हैं कि वो खरीद लेंगे, 80 to 100 मांग रहे हैं, आर्सेनल बोलेगा अरे नहीं नहीं यार ये तो बहुत ज़्यादा है यार रॉड्रिगो, एक काम करो तुम उनसे बात करो कि 60 में आ जाते हैं।
फिर वो 60 में जाएगा, रियल मैड्रिड बोले नहीं नहीं भाई हमने बोल दिया 80 खत्म, फिर वो इधर आएगा आर्सेनल। ये टू एंड फ्रो करना ना प्लेयर और उनके एजेंट्स और सबके लिए बहुत ही हार्ड डील है, क्योंकि क्लब के साथ काफ़ी चीज़ें नेगोशिएट कर सकता है, बट प्लेयर और उसका एजेंट्स इतनी चीज़ें नेगोशिएट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रियल मैड्रिड आधी चीज़ों पे एग्री नहीं करेगा, राइट। तो ये जो थ्रेट होता है ना कि मैं चला जाऊंगा, मैं कर दूंगा, ये वहीं पे डिसअपेयर होना शुरू हो जाता है जब एजेंट और उनके कैंप को दिख जाता है ना कि अबे यार ये तो भाई बड़ा ही मुश्किल है, कौन खरीद रहा है भाई, हमें इतने प्राइस में कोई खरीदेगा ही नहीं। तो फिर समझ में आता है चल कोई नहीं यार, 1-1.5-2 साल और देख लेते हैं ना, यहीं पे खेल लेते हैं, चलो ठीक है। तो ये एक पॉइंट है। उसके बाद इससे फायदा क्या है कि रियल मैड्रिड अपने कोई लास्ट मिनट कोई पैनिक रिन्यूअल से बच जाएंगे कि अब कहीं जा नहीं रहा तो चलो ठीक है यार, इसको रोकने के चक्कर में अभी रिन्यू कर लेते हैं, उस चक्कर में हम उसकी सारी डिमांड मांग लें। नहीं, यहां पे गेम हमारी डिमांड्स के हिसाब से चल रहा है, ठीक है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मतलब एक इतनी फैंटास्टिक स्टेटमेंट है ये बाय फ्लोरेंटिनो पेरेज, क्लब से ऊपर कोई नहीं है भाई, ये इस बंदे ने यहां पे दिखा दिया, ठीक है। ये था एक पहला पॉइंट। उसके बाद इससे दूसरा फायदा क्या है, स्मोक सिग्नल टू एजेंट्स। जितने भी एजेंट्स हैं, मतलब अब आप ये मानो कि ये जो मैसेज रियल मैड्रिड ने लीक करा है मार्का को, ये सुबह सुबह सारे फुटबॉल एजेंट्स, जितनी भी एजेंसीज है, सबको कहीं ना कहीं दिख रहा होगा कि सबको पता होता है कि ये किसी क्लब ने कराया लीक, या फिर किसी मतलब ये जर्नल ने अपने आप छाप दिया, सबको पता है रियल मैड्रिड ने लीक करवा दिया है, ठीक है। अब इसके बाद जो हिडन मैसेज है इसमें रियल मैड्रिड की तरफ से एजेंट्स के लिए, वो क्या है भाई, स्टॉप यूजिंग दीज मिस्टीरियस ट्वीट्स। जिस तरीके का अभी बिहेवियर चल रहा है रॉड्रिगो की तरफ से, एंड इंस्टाग्राम हिंट्स वगैरह, ये जो ड्रामा क्रिएट करने की आप कोशिश कर रहे हो, प्लीज ये सब स्टॉप कर दो। इफ यू रियली हैव अ बायर, ब्रिंग अस टू द टेबल, ब्रिंग दैट बायर टू द टेबल। ये रियल मैड्रिड ने एजेंट्स के लिए बता दिया है, ठीक है। अब ये इससे मैड्रिड को क्या हेल्प होगी, दोबारा कोई पब्लिक फाइट नहीं, कोई ड्रामा नहीं, कुछ ऐसा नहीं कि कोई उधर से एजेंट कुछ बोल रहा है तो रियल मैड्रिड उसको बोल रही है कि नहीं नहीं ये तो गलत बात है, ये ऐसा क्यों बेफालतू में तमाशा क्रिएट करना है, राइट। आप एक हिडन मैसेज दे दो उनको, उनकी समझ में आ जाएगा। जो ढंग के एजेंट है उनको पता है कि क्लब क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो उन्होंने ये बात बोली, और इसके बाद कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई ड्रामा नहीं, कुछ नहीं। और इसके बाद अगर लड़ाई झगड़ा आप करते हो तो प्लेयर की जो मार्केट वैल्यू वो कम होती है, क्योंकि उनको दिखता है कि अरे दो क्लब आपस में लड़ रहे हैं, हम फायदा उठा लेते हैं। अरे अच्छा यार, तुम्हारी इधर भी बात नहीं बन रही, तुम्हारी इधर नहीं, हम 10 मिलियन कम दे देंगे, हमारे पास आओगे। तो आखिरी टाइम में आदमी को लगता है ठीक है यार, तुम दोनों मरो, मैं उधर ही जा रहा हूं। इससे आपकी मार्केट वैल्यू कम होती है, तो इससे क्लब को नुकसान है। फिर रियल मैड्रिड को भी कहीं ना कहीं अग्री करना पड़ता, इससे बेटर है कोई पब्लिक फाइट नहीं करनी है हमें, ठीक है। तो और एजेंट जो है उनको सिर्फ कमीशन मिलता है अगर वो कैश लेके आते हैं, राइट। ये हंगामा मचाने से कुछ नहीं होता। तो रियल मैड्रिड उनको यही बता रही है कि भाई क्लब लेके आओ असली, उसके बाद ये बातें करो, ये ड्रामा कराने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि तुम्हें तो पैसे सिर्फ जब तुम बायर लेके आओगे तभी मिलेंगे, उसी का कमीशन मिलेगा। तो ये र्यूमर्स फैलाने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये दिखाता है कि आपका जो क्लब है वो कितना काम है आपकी सिचुएशन को लेके, और प्रोफेशनल साउंड करता है यहाँ पे। इंस्टेड ऑफ फाइटिंग विद पीपल ऑन सोशल मीडिया, या क्या कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, या ऐसे ऐसे चीज़ें करने की बजाय, रियल मैड्रिड बीइंग अ प्रोफेशनल क्लब, उन्होंने एक हिडन मैसेज दिया अपने न्यूज़पेपर के थ्रू लीक करवा के, नॉट अपने टेक्निकली, बट हाँ थोड़ी सी जान पहचान वाले न्यूज़पेपर के थ्रू थोड़ी सी चीज़ें बोली, और अपने जो चीज़ें थी वो क्लियर कर दी, और एग्जिट डोर जो है वो ओपन कर दिया आपके लिए। आपको जाना है प्लीज जाओ, आप बायर लेके आओ और ले जाओ, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट, इससे अब जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लीक स्निफर। लीक स्निफर का मतलब, ये जो लीक्स हैं, ये मतलब जो रॉड्रिगो की तरफ से लीक्स आ रहे हैं, ये चीज़ें हो रही हैं, ये कर कौन रहा है, ठीक है। इसको पहचानने का तरीका क्या है कि उन्होंने बोला कि दे सेड अ प्लेयर कैन लीव बट डिडंट टेल द नेम, ठीक है। कोई प्लेयर लीव कर रहा है बट पता नहीं कौन कर रहा है, ठीक है। अब ये मैटर क्यों करता है, आप बोलोगे यार ये तो नॉर्मल सी स्टेटमेंट है। नहीं, अब इससे क्या होगा, रिपोर्टर्स जो हैं वो गेस करना शुरू करेंगे। हमारे यहाँ तो इतना बज़ नहीं बनता है इस चीज़ों को लेके, वहाँ पे इस चीज़ का बहुत बज़ बनता है, ठीक है। अब वहाँ पे बहुत सारे रिपोर्टर्स जो है वो गेस मारना शुरू करेंगे कि यार ये कौन है, ये रॉड्रिगो तो नहीं है, कहीं ये कामाविंगा तो नहीं है, कहीं ये डेविड अलाबा तो नहीं है। इस तरीके से जो है वो चेक करना शुरू करेंगे, यार ये कौन सा प्लेयर है, क्या नहीं। तो मैड्रिड क्या है, इससे मैड्रिड को पता लग जाएगा। मैड्रिड के भी अपने कॉन्टैक्ट्स होते हैं, अपने बंदे होते हैं अंदर, वो उन एजेंट से बात कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी ने बोल दिया कि, किसी ने डाल दिया कि आई थिंक इट्स रॉड्रिगो, तो मैड्रिड का कोई इनर आदमी जो है उससे बात करेगा, यार हाउ कैन यू से इट्स रॉड्रिगो। आई एम एक्चुअली टेलिंग यू हाउ क्लब्स इंटरनल वर्किंग वर्क्स। समटाइम आप लोगों को ये चीज़ें पता नहीं होंगी, बट ये एक्चुअली दिस इज हाउ क्लब वर्क्स। तो वो कोई ना कोई रियल मैड्रिड का आदमी उनसे बात करेगा, वो बताएंगे कि नहीं यार मुझे तो उसने बताया था। तो इससे फायदा क्या होता है कि आपको ये पता लग रहा है कि जो अंदर की इंटरनल चीज़ें हैं ये कौन लीक कर
रहा है बाहर, इन रिपोर्टर्स को कौन बता रहा है? हाइपोथेटिकली फॉर एग्जांपल, क्या रॉड्रिगो के पिताजी बोल रहे हैं कि यार हमारा रॉड्रिगो जो है वो रियल मैड्रिड छोड़ना चाह रहा है, तो ये उस रिपोर्टर को बात किसने बोली है? जब इधर वो गेस मारेगा तो हमारे यहाँ से पता लगेगा, जब वो उनसे पूछेंगे कि किसने तुम्हें बताया, जैसे ही आपको पता लगेगा कि हाँ इस बंदे ने बताया, तो आप डायरेक्टली या तो रॉड्रिगो से बात करोगे या रॉड्रिगो के कैंप से बात करोगे कि भाई आप ये सब चीज़ें, हमें पता लग गया है कि आपने ये चीज़ कहीं लीक करी है, तो प्लीज़ आप ये सब चीज़ें क्यों कर रहे हो? अगर आपको जाना है तो फिर जाओ, और अगर आपको नहीं जाना तो हमसे बात करो, बट ये लीक्स मत फैलाओ इस तरीके से, ठीक है? तो ये जो है ये एक तरीके से मतलब एक तरीके से आप मानो कि इट्स मोर लाइक अ पुटिंग अ ड्रॉप इन दी आई, कहीं ना कहीं, कि भाई आप जो देख रहे हो ना, ये लीक्स कहाँ से आ रहे हैं ये हमें पता लग गया है, किस रिपोर्टर को आप लीक कर रहे हो ये हमें सारी चीज़ें पता लग रही हैं। तो क्लब हमेशा कमांडिंग पोजीशन में रहता है जब उसको ये पता होता है कि फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज़ लीक करी, आपको कोई डायरेक्टली आके बोलते भाई बेटा मेरे को पता है, तू जिसको बता रहा है ना मुझे सब पता है, आप भी 2 मिनट के लिए सेट बैक पे आ जाओगे, अबे यार इसको कैसे पता लग गया? इससे क्लब हमेशा कमांडिंग पोजीशन में रहता है, एंड इट्स अ फैंटास्टिक मेथड और टर्म व्हाटएवर यू कैन से फ्रॉम द रियल मैड्रिड प्रेसिडेंट, ठीक है? तो 4th पॉइंट, अर्ली वार्निंग फॉर अदर कॉन्ट्रैक्ट टॉक्स। अब इसका क्या मतलब है? अभी 1-1.5-2 साल के अंदर हमारे वेलवर्डे, चुआमनी, मिलिटाओ, ये सब वगैरह जो हैं, इनके कॉन्ट्रैक्ट थोड़े थोड़े नज़दीक आएंगे, मतलब 1-1.5 साल बचेगा तो ये लोग कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने की बातें करने लगेंगे। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, आई एम नॉट सेइंग कि दीज प्लेयर्स विल डू दैट। तो होता क्या है कि जो इनके एजेंट्स होते हैं, हो सकता है ये लोग भी ये ड्रामा करना शुरू करते हैं सैलरी बढ़वाने के लिए कि अब ही वांट्स टू लीव एंड ऑल दैट। तो ये जो अभी चल रहा है, जो मैसेज अभी रियल मैड्रिड ने लीक कर दिया है, इससे ऑलरेडी एक मैसेज उन लोगों के पास भी चला गया कि भाई रियल मैड्रिड किसी से दबती नहीं है। अगर हम भी इसी तरीके का ड्रामा बाद में करेंगे ना, तो फ्लोरेंटिनो पेरेज वुड बी लाइक लीव, अब क्लब ढूंढो, अपनी ट्रांसफर फी ढूंढो, जो दे रहा हो, जो तुम्हारी वेजेस उठा रहा हो, जो भी कर रहा हो, आपस में बात करो, हमें हमारा पैसा दे दो एंड लीव। तो ये आपके जो फ्यूचर इस तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है उनके लिए भी एक मैसेज जा रहा है। आप सोचो कितनी फोर साइटेडनेस है बंदे के अंदर कि वो आगे तक की भी काफ़ी चीज़ें किल कर रहा है। मतलब ये चीज़ उसने सोची होगी, मैं तो सिर्फ एनालिसिस कर रहा हूँ, मतलब मैंने तो सिर्फ सोच के पॉइंट लिखे हैं कि यार इस स्टेटमेंट का क्या क्या मतलब हो सकता है, बट मुझे लगता है कि बहुत ही रेलिवेंट पॉइंट है। उन्होंने ये चीज़ पक्का सोची होगी कि अगर मैं अभी इस चीज़ को रोक लूंगा, ये इट विल सेट एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स ऑल्सो, राइट। तो पूरी स्क्वाड को एक मैसेज जाएगा कि भाई रियल मैड्रिड क्लब इज देयर। हमारी ये जो ड्रामा टैक्टिक्स ये सब चीज़ें ये क्लब के आगे कहीं ना कहीं एजेंट्स को खासकर कि ये हम इनके आगे चलेगी नहीं गई, ठीक है। तो अब जो प्लेयर्स हैं जो ये सब करने के बारे में सोचेंगे ना, सोच रहे होंगे या उनके एजेंट सोच रहे होंगे, उनको एटलीस्ट 2 बार सोचना पड़ेगा कि फिर तुम रियल मैड्रिड की गुड बुक से भी चले जाओगे। फिर तो रियल मैड्रिड खुद ही बोलेगी भाई हमें तुम्हें रखना ही नहीं है, एक काम कर निकल तू यहाँ से, पहली फुर्सत में निकल, ठीक है। तो इस तरीके का मतलब गिव मी मनी और आई विल गो वाली जो ये ड्रामे थे ना कि गिव मी मनी और आई एम गॉन, उस वाले टैक्टिक को उनको 2 बार सोचना पड़ेगा रियल मैड्रिड के साथ प्ले करने से पहले। अब फाइनली 5वां और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है टेस्टिंग द मार्केट, टेस्टिंग द मार्केट प्राइस टेक्निकली। अब इससे क्या हो रहा है कि रियल मैड्रिड ने कोई प्राइस टैग नहीं रखा, वहां पे बोला है कि ब्रिंग द प्राइस एंड लीव, ब्रिंग द मनी एंड लीव। ये जानबूझ के रखा है, नहीं तो यहां पे लीक तो ये भी करवा सकते थे ना कि ब्रिंग 80 मिलियन एंड लीव, ब्रिंग 90 मिलियन एंड लीव। वाई? देयर वुड बी अ पॉसिबिलिटी कि किसी क्लब से वो नेगोशिएट करके 120 में बेचते हैं, 130 में बेचते हैं, राइट। बट ये पता नहीं है हमें, ठीक है। तो हम उसको प्राइस नहीं रखेंगे, फ्लोरेंटिनो पेरेज ने सोचा होगा हम प्राइस नहीं रखेंगे। तो बाय सिंपली सेइंग ब्रिंग एन ऑफर, मैड्रिड इज वेटिंग, वो लोग वेट कर रहे हैं ये देखने के लिए कि जो दूसरे क्लब हैं जो वाकई इंटरेस्टेड है वो क्या नंबर रखते हैं पहले। दे आर इंटरेस्टेड टू नो कि इस प्लेयर की क्या वैल्यू चल रही है मार्केट में, क्लब्स हु आर एक्चुअली सीरियस टू बाय हिम वो कितना पैसा हमें देना चाहते हैं, ठीक है। अब क्यों ये बहुत ही क्लेवर टेक्निक है, ऐसा क्यों मुझे ऐसा लगता है, कोई भी जो फर्स्ट कॉल या टेक्स्ट आता है या फिर कोई एजेंट होता है, वो जब मैड्रिड को बताएगा कि भाई जो दूसरा क्लब है मतलब टेक्निकली इससे आपको ये पता लग जाएगा कि कोई भी दूसरा क्लब जो है वो आपके एजेंट को कॉल करेगा या मैसेज करेगा और वो मैड्रिड को बोलेगा। तो मैड्रिड को खुद किसी क्लब के पास नहीं जाना पड़ रहा है कि यार हम आपसे बात कर लेते हैं, बताओ कितना लोगे कितना नहीं। दूसरे क्लब्स आपके पास आ रहे हैं और वो आपके पास फिगर रख रहे हैं टेबल पे। आप खुद ही सोचो, अगर आप किसी चीज़ को बोल दो कि नहीं यार ये चीज़ तो मैं 100 रुपये में लूँगा, आप पक्का उसको 80 में लेके आओगे। बट अगर अगला बंदा पहले कह रहा है कि मतलब उसको ये नहीं पता कि आप कितने में बेचोगे, हाइपोथेटिकली आपको सिर्फ 40 में बेचना था, आपको लग रहा था यार 40 से ज़्यादा तो देगा नहीं, अगला बंदा खुद ही बोल दे हाँ मैं 80 दे दूंगा, आपको हाँ ठीक है चलो मैं थोड़ा लॉस लेके आपको 80 में तो दे ही देता हूँ। आप क्यों अपने पत्ते पहले खोलोगे, राइट। लेट अदर पर्सन ओपन देयर कार्ड्स। यहाँ पे दूसरे क्लब जो हैं वो पहले अपना मार्केट प्राइस बताएंगे। वो भाई ट्रांसफर्स जो हैं ये ना एक अलग ही दुनिया की रॉकेट्स, अलग ही दुनिया की साइंस होती है। प्रॉबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, प्रेडिक्शन, हर चीज़ यहाँ पे, माइंड गेम्स, बिल्कुल ना पोकर की तरह चलता है ये यहाँ पे। तो पहले दूसरी टीम को पत्ते खोलने दो बजाय इसके कि आप यहाँ पे पत्ते खोलो। अब मैड्रिड को इससे फायदा क्या हुआ, मैड्रिड को मिला फ्रेश डेटा।
डेटा मतलब अगर कोई अर्ली ऑफर है वो शायद हाई होगा, हो सकता है जैसे मैंने बोला कि शायद 100 मिलियन सीधा दे दिया, वो शायद सीधा बेच देंगे वहां पे, ठीक है। बट अगर वो लो हुआ तो वो प्लेयर को रखेंगे एंड वेट करेंगे किसी बेटर ऑफर के लिए। इससे फायदा क्या हुआ, वो दूसरे क्लब को बता सकते हैं यार आर्सेनल ने तो 60 बोला है, देख भाई हमने उसको तो बेचा नहीं, अब तू देख ले क्या करना है। हाइपोथेटिकली पीएसजी आ गया, वो बोलेगा यार 80 ले लो, 80 चलो ठीक है बताते हैं 2 दिन में। इतना कोई फॉर एग्जाम्पल न्यूकासल यूनाइटेड आ गया, भाई वो 80 दे रहे हैं, नहीं ठीक है यार हम 100 कर लेते हैं, एक बिडिंग वॉर स्टार्ट हो जाएगी। इससे फायदा क्या है, रियल मैड्रिड। अगर रियल मैड्रिड एक प्राइस पहले कोट कर देगा तो कोई उससे ऊपर जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी होती है। कई सारे प्रेसिडेंट ऐसे होते हैं, हाँ ले जाओ यार 20-30-40 मिलियन ले जाओ, नहीं हमें नहीं पता जी, आपको चाहिए तो ले जाओ, जो प्राइस चाहिए रखो, हम देखेंगे उसके बाद, आप प्राइस तो रखो पहले, ठीक है। तो यार ये जो टेक्निक है ना, मतलब इट्स मोर लाइक कि आपने एक आइटम को ऑनलाइन ऑक्शन में रख दिया है, ठीक है। और आप 2 मिनट के लिए खुद ही सोच के देखो, अगर आप एक सेलर हो, आपके पास कोई चीज़ है, कि आप कभी चाहोगे कि आप उसका प्राइस पहले ऐसे रख दो, मतलब अब मैं मिलियंस में बात कर रहा हूँ वो वाली चीज़ की, आप चाहोगे कि दूसरा बंदा जब आपको प्राइस देगा तब आप वहाँ पे नेगोशिएट कर सकते हो। अगर आपने प्राइस रख दिया वो उससे ऊपर कभी जाएगा ही नहीं, जिससे सब बेसिक मैथ्स कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये थे कुछ 4 से 5 पॉइंट रियल मैड्रिड की इस स्टेटमेंट के, जो मुझे लगता है उन्होंने मार्का के थ्रू लीक करवाई है, एंड आई एम 200% श्योर कि इट्स इन द पॉइंट ऑफ रॉड्रिगो। अब आपको क्या लगता है इस चीज़ के बारे में, क्या जो मेरी एनालिसिस है, डू यू एक्चुअली थिंक कि रियल मैड्रिड एक तीर से कम 5 से 6 निशाने यहाँ पे लगा रही है? डू यू ऑल्सो थिंक द सेम? काइंडली लेट मी नो इन द क्या कहते हैं कमेंट्स। अगर आपको इसमें से सबसे कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है वो भी मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताना। और मेरी एनालिसिस कैसी लगी, डू यू ऑल्सो थिंक द सेम? क्या आपने भी इतना घोड़े दौड़ाए इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद या नहीं? जस्ट लेट मी नो एवरीथिंग इन द कमेंट्स। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।